हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं वीरेंद्र माथुर अपने फिर से IIT JEE की इस वीडियो में। आज जैसा आपने देखा होगा, मेरा एक सीरीज़ चला था मॉडुलस फंक्शन। उसमें मैंने मॉड से रिलेटेड फंक्शन, मॉड के प्रोडक्ट, मॉड के एडिशन, मॉड के सब्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करे थे। फिर आपको याद होगा तो मैंने उसी मॉड से रिलेटेड मैंने कंपोजिशंस बताया था। उस कंपोजिशन में हमने साइन थीटा का मॉड फाइंड करा था और हमने कॉस थीटा का मॉड फाइंड किया था। सो ओवरऑल मॉड के मेरे उस सीरीज़ के अंदर मैंने लगभग सारे मॉड जितने हम कवर कर सकते हैं, ऐसे मॉड और भी ज़्यादा मूव करते हैं, वो हमने कवर करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन को फिर हम मॉड के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आप ये देखेंगे कि इन एक्सपोनेंशियल एंड द लॉगरिथम फंक्शन का जब मॉड निकलता है तो उसमें क्या चेंज आता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लॉग साइन एक्स का ग्राफ, लॉग कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, जो जेई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वंस अगेन मैं वीरेंद्र माथुर हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आज का मेरा जो वीडियो होगा उससे ध्यान से देखिए आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेसिकली इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मॉड लगता है तो इसके ग्राफ में बहुत सारा चेंज आता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो उसको हम समझने के लिए सबसे पहले x की पावर n समझते हैं। x की पावर n का मतलब होता है अगर n 1 हुआ तो लीनियर फंक्शन होगा, x अगर n 2 होगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, 3 हो जाएगा तो एक क्यूबिक ग्राफ बन जाएगा, 4 होगा तो फिर कोई ग्राफ मिलेगा। इस प्रकार से आप देखते हैं आपने x की पावर n तो कई बार इसको सॉल्व करा है, जहाँ पे x एक हमारे पास में कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, और n उस पर एक पावर होती है और उसका हमें ग्राफ मिलता है। लेकिन इस बार आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सीखेंगे। इस बार होगा क्या, नंबर नीचे चला जाएगा और उसके पावर जो आएगी वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ये जो नंबर नीचे गया है, सपोज यहाँ पे पावर 3 थी तो सोचिए नंबर 3 आ गया है और ऊपर x आ गया है। आप जानते हैं इस x के अंदर क्या है, इस x के अंदर सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर x का होना और वो x वही सभी वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा जिससे वो अभी यहाँ पे सभी वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा था। सच काइंड ऑफ द फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूजुअली जो फंक्शन यूज करते हैं f(x) इक्वल्स टू एंड दैट इज द e टू द पावर x। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, e की पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए e टू द पावर x समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए मैंने e के प्लेस पर एक नंबर लिया, वो नंबर मैंने लिया 2, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर है, सॉरी एक वेरिएबल है x, और x क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो जो x का डोमेन आएगा वो डोमेन हमेशा r ही होगा। तो चलिए यहाँ से इतनी बात तो हमें क्लियर हो जाती है कि द डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ एलिमेंट ऑफ r। मैं इसमें सभी नंबर रख सकता हूँ। अब मैं आपको जो ग्राफ बनाने सिखा रहा हूँ, देखिए उस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, x की जगह आप 0 नंबर रखिए। आप जानते हैं कि x यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, x की वैल्यू 0 से। सो अब जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो देखिए जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना मिलता है, 1। इसका मतलब जो डॉट यहाँ पे निकल के आएगा वो हमें डॉट मिलेगा 2। अगर मैं 2 के प्लेस पर 1/2 करता तब भी मुझे 1 मिलता। अगर मैं यहाँ पे 3 यूज़ करूँगा तब भी 1 मिलेगा, -3 करूँगा तब भी मुझे 1 ही मिलेगा। मतलब यहाँ नंबर कुछ भी हो, x की पावर 0 हमें कितना देगी, हमेशा 1 देगी। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप e की पावर x का ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है x की पावर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा। तो अगर मैं यहाँ x की पावर 1 रखता हूँ मतलब 2 की पावर 1, तो हम जानते हैं 2 की पावर 1 मतलब 2 कुछ यहाँ मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं अगर मैंने 0 रखा तो 1 मिला था, 2 की पावर 1 रखा तो 2 मिला। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू रखूँगा वो मुझे 0 और 2 के बीच में मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली सोचिए अगर मैं x के प्लेस पर यहाँ पे सपोज 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 2 कितना मिलता है, मुझे 4 मिलेगा। तो अब कुछ डॉट यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे कोई भी नंबर यूज़ करूँ, पॉजिटिव नंबर, अभी मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ। सो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में रखता हूँ तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें ग्रेटर मिलेगी, मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा। तो आपने देखा x ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पे जो आपको मिला वो 0 मिला, y जो आपको मिला सबसे छोटा वो कितना मिला, आपको 1 मिला। ये इस ग्राफ का नेचर शो कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू ये लेस देन वाली यूज़ करते हैं, मतलब आप ये इंटरवल यूज़ करेंगे, x क्या होगा, लेस देन 0। जब अगर आप x लेस देन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 0,
इसका मतलब आप क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। अब देखिए आपके सामने मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ और मान के चलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू यूज़ करी 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। आप जानते हैं ये 1/2 होगा, ये सॉल्व करूँगा ये 1/4 होगा, ये सॉल्व करूँगा ये 1/8 होगा, राइट। मतलब यहाँ से सॉल्व करूँगा तो माइनस का माई मिस्टेक, प्लस का 0.5, यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 0.25। आप देखेंगे तो वैल्यू घटेगी, ये से और हाफ वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो 0.25 का देखिए इसी का आधा कर दीजिए और 12 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं 2 की पावर मान लीजिए सपोज -4 रखता हूँ तो आप जानते हैं 1/16 और 6 वैल्यू। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जब x -इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, मतलब हम x को मूव करेंगे -इन्फिनिटी की ओर, तो देखिए आपकी वैल्यू धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, मतलब डाउन होती जाएगी। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा डाउनवर्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने की वो है कि आप चाहे x की कितनी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रख दें, नेगेटिव फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, अगर कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रख दें पर आप कभी भी y0 निकाल नहीं पाओगे। फॉर द एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि 2 की पावर आपने -4 लाख, जीरो बढ़ाते जाओ जितने भी जीरो बढ़ाना है, क्या कभी आपको जीरो मिलेगा? कभी आपको जीरो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली हम जानते हैं आंसर कभी जीरो में नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं आंसर हमेशा छोटा होते जाएगा, और कोई चीज़ जब छोटी होती तो जीरो की ओर जाती है। इसका मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे जब x अगर -इन्फिनिटी की ओर होगा तो y कहाँ जाएगा, जीरो की ओर, पर जीरो मिलेगा नहीं। तो ग्राफ बनाने का स्टाइल क्या होना चाहिए? ग्राफ बनाने का स्टाइल ये होना चाहिए कि जब आप इसको ऐसे एक्सटेंड करें इस ज्योमेट्री को, तो देखिए ये ज्योमेट्री कुछ ऐसे मूव करेगी लाइक दिस। तो हम देखेंगे ग्राफ, अब इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमने वैल्यू लेके इस ग्राफ को बनाया था। तो अगर मैं इसका करेक्ट ज्योमेट्री बनाता हूँ तो अब मुझे इसका परफेक्ट ज्योमेट्री कैसा मिलेगा? तो देखिए इसका आप भी इसको ट्राई करें, हमेशा इसको ऐसे रफ हैंड से बनाया करें। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे आपने देखा fx। कई बार आप बुक में देखेंगे तो ये ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको डिफाइन किया जाएगा a की वैल्यू क्या होगी, x से बड़ी होगी। सो दैट इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो देखिए इस ग्राफ में बहुत कुछ सीखने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ कंप्लीट आर पे डिफाइंड हो रहा है। तीसरी बात है ग्राफ पूरी तरह से कंटिन्यूस है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है y -इन्फिनिटी पे जीरो मिलेगा, मतलब लिमिट लग रहा है यहाँ पे, पर कभी जीरो नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात x एक्सिस असिम्पटोट है। असिम्पटोट का मतलब क्या होगा कि ये जाते जाएगा नीचे और x एक्सिस असिम्पटोट का काम करेगा। इससे इंपॉर्टेंट बात ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप देख सकते हैं लगातार बढ़ने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ना तो इसका मिनिमम वैल्यू कभी मिलेगा ना कभी इसका मैक्सिमम मिलेगा। हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। सो ओवरऑल आपने देखा इसके अंदर इसका मैक्सिमा, इसका मिनिमा, इसका इंक्रीजिंग, इसका डिक्रीजिंग, आपने देखा इसका नेचर, इसका डोमेन। तो डोमेन हो गया आर, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या आनी चाहिए, तो देखिए आप जानते हैं y सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, जीरो से कम, जीरो भी नहीं हो सकता हम जानते हैं। तो जब हम डिफाइन करते हैं द रेंज ऑफ फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में y कभी नेगेटिव होता नहीं, तो रेंज आपको क्या मिलेगी, ओपन जीरो से ओपन इन्फिनिटी प्लस में मिलेगी। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस ज्योमेट्री e⁻x का ग्राफ जो आपने देखा वो हमने यहाँ पे बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो a था वो क्या था, बड़ा था। अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा जिसमें a की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 0 और 1 के बीच। एक तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या a यहाँ पे 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप 1 लेके चलेंगे तो आप जानते हैं 1 में कितनी भी पावर रखें आपका ग्राफ क्या होगा, एक जैसे ही जाएगा। पर ये ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर मैं कोई भी एक ऐसा नंबर लेके चलता हूँ यहाँ पे 1 की पावर x, तो आप जानते हैं मैं इंक्रीज करते जाऊँगा, हमेशा मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो y = 1 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हर बार मुझे यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप बोल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू देगा हमें, लगातार कांस्टेंट मूव करेगा, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो e⁻x का हमने एक ज्योमेट्री बनाया जो आपके सामने था, जिसमें a जो है वो 1 से क्या है, मैंने बड़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा डेटा लेंगे जो 0 और 1 के बीच वेरी करेगा और उस पर उसका कैसा ग्राफ बनता है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि दोनों से हमें ग्राफ किस फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा अगला वीडियो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होगा जिसमें वैल्यू हम लेंगे 0 और 1 के बीच।
तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी कमेंट करना है तो इस नंबर पे करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से वो रूरल एरिया वाले बच्चे जो जिनके पास IIT JEE का अच्छा कोचिंग नहीं होता है, कोई अच्छा गाइडेंस नहीं होता है, वो मुझे बताएं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।